नमस्कार। श्री आदर्श प्रेरणा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के सब्जेक्ट इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लेसन को कंटिन्यू करते अपन यहाँ से पढ़ते हैं। ही हैड लर्न्ड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। उसने ये सब सीखा था, इन सब चीज़ों के बारे में, इंग्लैंड के बारे में सिर्फ और सिर्फ केवल स्कूल से। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इसके अलावा उसने ये सब सीखा इंग्लिश में किताबें पढ़ने से। His favorite writer was थॉमस हार्डी। इंग्लिश राइटर है थॉमस हार्डी, जो उसका पसंदीदा लेखक हो सकता है। His favorite book Far from the Madding Crowd, ये उसकी थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी हुई पसंदीदा किताब हो सकती थी। So out there in no man's land we talked of Bathsheba and Gabriel Ock and सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉशेड, इन सब चीज़ों के बारे में, इंग्लैंड की इन सब चीज़ों के बारे में वो इसलिए बात कर सकता था। ही हैड अ वाइफ, उसकी एक पत्नी थी, एंड वन सन, और उसका एक बेटा था, बॉर्न जस्ट 6 months अगो, जिसका जन्म अभी 6 महीने पहले ही हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हंड्रेड्स ऑफ खाकी, जैसा कि मैंने अपने चारों तरफ देखा, वहाँ सैकड़ों की संख्या में, सॉरी देयर वर हडल्स, हडल्स यानी होता है भीड़, हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे, चारों तरफ मैंने देखा खाकी और ग्रे रंग के सैनिक ही सैनिक दिखाई दे रहे थे। ऑल ओवर नो मैन्स लैंड, चारों तरफ नो मैन लैंड्स की तरह सब स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, अपन कह सकते हैं सब इंजॉय कर रहे थे। हाउ वुल्फ एंड आई shared what was left of your wonderful Christmas cake. हंस वुल्फ इज नेम एंड आई, और मैंने, ये कहना चाहता है हंस वुल्फ ने और मैंने, शेयर what was left of your wonderful Christmas cake, उसको बांटा, आपस में खाया, जो तुमने मेरे लिए आश्चर्यजनक क्रिसमस का केक भेजा था। कौनी, he thought of the माजीपन, माजीपन वर्ड मीनिंग्स देखो यहाँ पर दे रखा है। अ स्वीट, एक प्रकार की मिठाई होती है, कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड्स, एक प्रकार की मिठाई जिसके ऊपर शुगर, अंडा और बादाम से मिलकर बनती हैं। ही थॉट द मार्जिपन वाज द बेस्ट ऑफ हैड एवर टेस्टेड, उसने मार्जिपन को टेस्ट किया, स्वाद चखा। आई एग्रीड, मैं भी उससे सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, वो कहने की कोशिश कर रहा है जर्मन सेना और इंग्लिश सेना के दोनों व्यक्ति आपस में हर एक चीज़ पर सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और मुझे यह भी याद था वह मेरा शत्रु हैं। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट। कौनी, वो कहना चाहता है वास्तव में ऐसी कभी पार्टी, क्रिसमस पार्टी हो ही नहीं सकती। देन समवन आई डोंट नो, उसके बाद शायद मैं उसको नहीं जानता, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, वो हमारे लिए क्या लेके आ गया, एक फुटबॉल। ग्रेट कॉर्ड्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और उसके अलावा ग्रेट कॉर्ड्स वर डम्प्ड, उन्हें ज़मीन के अंदर गाड़ दिया गया और वहाँ पर गोल पोस्ट बना दिए गए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज, और अगली ही चीज़ में मुझे ये पता चला कि टॉमी और फ्रिट्ज की टीमें एक दूसरे के खिलाफ। इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड, हंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हंस वुल्फ और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा और हम दोनों खुश थे। क्लैपिंग अवर हैंड्स, हमने हाथों को मिला रहे थे, ताली बजा रहे थे। एंड स्टैम्पिंग अवर फीट, हमारे पाँव पटक रहे थे, अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड, ताकि अपने आप को ठंडा से दूर रखा जा सके, अपने आप को गर्म रखा जा सके। एज मच एज ब्रीज मिंगलिंग इन द एयर, जितनी हम सांसें हवा में ले रहे थे, मिंगल मीन्स वी कैन से मिक्स होना, जितनी हमारी सांसें हवा में मिक्स हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ठंडा मौसम था बिटवीन अस। ही सॉ इट टू एंड स्माइल, उसने भी यह सब देखा और वो मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, उसने मेरा नाम लेते हुए कहा, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, और उसने यह भी कहा कि मैं ऐसा मानता हूँ कि किस प्रकार हम इस युद्ध को यहीं समाप्त कर सकते हैं।
A football of minute. No wives become widows. और वो कहने की कोशिश कर रहा है हमारे बीच में एक फुटबॉल मैच हो जाएगा. नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच. अगर हम युद्ध करते हैं तो हमारे में किसी के भी मरने की संभावना रहती है, लेकिन अगर हम फुटबॉल का मैच खेलते हैं तो हमारे बीच में कोई नहीं मरेगा, क्योंकि फुटबॉल के मैच में कोई नहीं मरता. नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड. किसी के भी बच्चे अनाथ नहीं होंगे. नो वाइव्स बिकम विडोज. किसी की भी पत्नियां विधवा नहीं होगी. तो इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारे युद्ध को उसने फुटबॉल का मैच बना दिया. जो फुटबॉल का मैच जीतेगा वह यह युद्ध